नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अगर आप भी जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक में काम करते हैं और बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं प्रमोशन लेने का, तो ये वीडियो आपके लिए ही है दोस्तों। ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए प्रमोशन लेने का। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जीडीएस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई है, लेकिन जीडीएस का प्रमोशन का मौका दिया जाता है। बहुत सारे जीडीएस कैंडिडेट हर साल एमटीएस हो, पोस्टमैन हो, मेल गार्ड हो, ऐसा कि पोस्टल असिस्टेंट तक भी प्रमोशन ले सकता है। तो दोस्तों, इस साल का जो एलडीसी मतलब कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड का, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, इधर देखिए, ये वेस्ट बंगाल सर्कल का एक नोटिफिकेशन है, लेकिन दोस्तों बाकी जो सारे सर्कल है उनमें से बहुत सारे सर्कल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, और जिन सारे सर्कल का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है उनका नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही डिपार्टमेंट द्वारा जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड का जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है उसका फुल शेड्यूल क्या होगा इस बार 2023 साल में, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है, एक तो देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दूसरा है एज, और तीसरा है सर्विस एलिजिबिलिटी, मतलब कितने साल आपको काम करना पड़ेगा। इसे छोड़कर और भी देखेंगे कि पैटर्न और सिलेबस क्या है एग्जाम का, और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसका A to Z फुल डिटेल्स आज इस वीडियो में आलोचना करेंगे दोस्तों। तो पहले ही आप इधर देख सकते हैं कि ये इशू किया गया है ऑफिस ऑफ द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल वेस्ट बंगाल सर्कल, मतलब कि वेस्ट बंगाल सर्कल का सीपीएमजी के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और इसका सब्जेक्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द कैडर ऑफ पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड एमटीएस फ्रॉम एलिजिबल ग्रामीण डाक सेवक्स फॉर द वैकेंसीज earmarked for GDS and unfilled vacancies of limited departmental competitive examination LDCE for postman mail guard for the vacancy year 2023। ठीक है, तो इधर लिखा है कि 2023 का जो LDCE मतलब लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है GDS टू पोस्टमैन, एमटीएस और मेल गार्ड का, तो उसका नोटिफिकेशन इधर जारी कर दिया गया है दोस्तों। तो आप इधर पर फुल शेड्यूल देख सकते हैं। इधर देखिए, लिखा ही है the competitive examination for recruitment to the cadre of postman, mail guard and MTS from eligible GDS for the vacancies earmarked for GDS and unfilled vacancies for LDC for postman or mail guard for the vacancy year 2023 will be held on 30th अप्रैल 2023 संडे। मतलब कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बात किया जा रहा है वो एग्जामिनेशन होने वाला है संडे को, और इसका डेट है 30 अप्रैल। ठीक है दोस्तों, अकॉर्डिंगली एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द विलिंग एंड एलिजिबल जीडीएसएस इन द फॉर्मेट एनक्लोज्ड। द शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द एग्जामिनेशन इज फर्निश्ड हियर अंडर। मतलब कि जो लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए वो लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। फॉर्मेट दिया गया है एनेक्सर 1 में, और जो पूरा शेड्यूल है इसका वो नीचे दिया गया है। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो लोग जीडीएस में बहुत साल से काम करते हैं वो लोग का एक टारगेट होता है कि वो प्रमोशन लेके बड़ा पोस्ट में यानी कि डिपार्टमेंटल पोस्ट में जाना चाहते हैं। तो वो सारे जीडीएस एम्प्लॉयज़ के लिए ये एक सुनहरा मौका है। तो दोस्तों, जो जीडीएस न्यू ज्वाइन करने वाला है उसके लिए ये भी एक गुड न्यूज़ है कि जीडीएस का तनख्वाह कम है, लेकिन वो लोग कुछ साल में ही प्रमोशन लेकर डिपार्टमेंटल पोस्ट में जा सकता है और उसका सैलरी बढ़ जाएगा तब। ठीक है दोस्तों, तो अब देख लेते हैं फुल शेड्यूल क्या है। तो इधर देखिए, लिखा है एक्टिविटी और प्रोपोज डेट शेड्यूल। डेट ऑफ नोटिफिकेशन इधर दिया है 17 मार्च 2023। ठीक है दोस्तों, मतलब 17 मार्च को ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एट डिविजनल ऑफिस और कंट्रोलिंग यूनिट फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स। इधर देखिए 6 अप्रैल 2023। ठीक है दोस्तों, 6 अप्रैल 2023, मतलब कि जो सारे कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबल है जो लोग, वो लोग अपना डिविजनल ऑफिस में एप्लीकेशन भर सकते हैं, और डिविजनल ऑफिस में एप्लीकेशन सबमिट करने का लास्ट डेट है 6 अप्रैल। ठीक है,
और रिसिप्ट ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म्स एट द रीजनल ऑफिस टू बी सेंट बाई डिविजनल ऑफिस और कंट्रोलिंग यूनिट ड्यूली वेरीफाइड। इधर है 13 अप्रैल। ठीक है दोस्तों, मतलब कि आप जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन फॉर्मेट फिल करेंगे और वो फिल करके ड्यू डेट के अंदर ही अपना डिविजनल ऑफिस या फिर कंट्रोलिंग यूनिट जो है उनके पास सबमिट कर देंगे और वो लोग जाके अपना जो सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो रीजनल ऑफिस में सबमिट कर देंगे। तो रीजनल ऑफिस में डिविजनल ऑफिस के द्वारा सबमिट करने का लास्ट डेट इधर दिया गया है 13 अप्रैल। ठीक है, और रिसिप्ट ऑफ ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म्स एट द सर्किल ऑफिस नोडल ऑफिसर टू बी सेंट बाई आरओ ड्यूली वेरीफाइड। ठीक है, और इसका लास्ट डेट है 20 अप्रैल 2023। मतलब कि पहले आप एप्लीकेशन भरेंगे और वो एप्लीकेशन अपना डिवीजन ऑफिस में या फिर कंट्रोलिंग कोई यूनिट है तो उधर जाके सबमिट कर देंगे। तो डिविजनल ऑफिस के लोग जो है वो अपना रीजनल ऑफिस में वो एप्लीकेशन फॉर्म को फॉरवर्ड कर देंगे और उधर से आपका फॉर्म चला जाएगा सर्किल ऑफिस में नोडल ऑफिसर के पास, और इसका लास्ट डेट है 20 अप्रैल 2023। ठीक है, और उसके बाद ठीक है सर्किल ऑफिस में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद इशू ऑफ एडमिट कार्ड बाई सीओ और आरओ और डीओ और यूनिट टू एलिजिबल कैंडिडेट्स। मतलब कि एलिजिबल कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप एप्लीकेशन करते हैं और उसके बाद आपको एग्जाम में बैठने के लिए एडमिट कार्ड दिया जाएगा और उसका भी डेट इधर दिया गया है 24 अप्रैल 2023। मतलब कि 24 अप्रैल को आपको एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा और एग्जाम में बैठने के लिए एडमिट कार्ड बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इधर देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कि एग्जामिनेशन कब होगा। तो इधर पर पूरा शेड्यूल दिया गया है और इधर पर देखिए डेट भी दिया गया है 30 अप्रैल 2023। मतलब कि आप ये सारे जो फॉर्म सबमिट करेंगे एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उसका एग्जामिनेशन होगा 30 अप्रैल 2023 संडे को। ठीक है, मतलब कि संडे को 30 अप्रैल आपका एग्जाम होगा और ये सारे जो शेड्यूल दिया गया है इनके ये डेट रहते ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा अपने डिविजनल ऑफिस में। तो डिविजनल ऑफिस में एप्लीकेशन सबमिट करने का लास्ट डेट है 6 अप्रैल 2023। मतलब कि 6 अप्रैल के आगे ही आपको डिविजनल ऑफिस में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत टाइम है, तो आप एप्लीकेशन भर दीजिएगा टाइम रहते ही और डिविजनल ऑफिस में सबमिट कर दीजिएगा। और जो लोग एग्जामिनेशन में बैठने जा रहे हैं वो लोग बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन लेना और 30 अप्रैल को संडे एग्जामिनेशन देने चले जाना। ठीक है, और इधर टाइम भी लिखा है दोस्तों, एग्जामिनेशन विल कमेंस एग्जैक्टली एट 10 AM इन ऑल द सर्कल्स एंड paper 1, paper 2 and paper 3 will be conducted in continuity. There will be no break in between the three papers and candidate will not be allowed to leave his or her seat before completion of examination. मतलब कि दोस्तों इधर साफ साफ कह दिया गया है कि एग्जामिनेशन ठीक सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा और सब सर्कल का एक ही साथ एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा और 3 पेपर का जो एग्जाम है पेपर 1, 2 और 3 का वो ठीक है एक के बाद एक होता रहेगा और उनके बीच में कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा। इन 3 पेपर का जो एग्जाम होगा उसके बीच में कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा और कैंडिडेट को अपना सीट छोड़ने को अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन खत्म होने के पहले। ठीक है, ये साफ साफ इधर पर लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि 30 अप्रैल को एग्जाम होगा, ठीक सुबह 10 बजे एग्जाम शुरू होगा। तो आप 10 बजे से ही पहले एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाना। तो वैकेंसी कितना है जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है उसका वो आप देख लेते हैं। तो इधर देखिए दोस्तों, पोस्टमैन एंड मेल गार्ड का वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल टू जीडीएस फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन मेल गार्ड और एमटीएस अंडर रिक्रूटमेंट डिवीजन और यूनिट वाइज विल बी पब्लिश शॉर्टली। और इधर भी दिया है रिक्रूटमेंट डिवीजन और यूनिट वाइज विल बी पब्लिश शॉर्टली। मतलब कि जो पोस्टमैन मेल गार्ड और एमटीएस का वैकेंसी है वो अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है कि टोटल कितना वैकेंसी है। तो दोस्तों ये नंबर जल्द ही जारी कर दिया जाएगा कि कितना सारे टोटल वैकेंसी है। ठीक है, तो आप टेंशन ना ले, ये डिपार्टमेंट द्वारा आपको बहुत जल्द ही सूचित किया जाएगा कि कितना वैकेंसी है।
और इसके बाद आते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो बहुत सारे जीडीएस के मन में सवाल रहता है कि मैं कब प्रमोशन के एग्जाम में बैठ सकता हूँ। तो दोस्तों इधर ही उसका ही आंसर दिया गया है। एक तो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों इधर लिखा है 10th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम ए डीजीओ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड possesses knowledge of local language of circle or division and the candidate should have studied local language up to 10th standard and knowledge of working on computer। मतलब कि दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपको 10th पास होना पड़ेगा कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और आपको खुद का जो जिस डिवीजन या सर्कल में आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, उस डिवीजन या सर्कल का जो लोकल लैंग्वेज है उसका नॉलेज आपको रहना चाहिए, और वो लोकल लैंग्वेज आपको 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि 10th स्टैंडर्ड तक आपका जो सब्जेक्ट रहता है उनमें से एक ये लोकल लैंग्वेज होना पड़ेगा, ठीक है। और सी इधर देखिए नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटिंग का, ठीक है, मतलब कि कंप्यूटर चलाने का नॉलेज आपको रहना चाहिए। इसका मतलब है आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट रहना जरूरी है। तो डिपार्टमेंट का लोग कैसे जानेंगे कि आप कंप्यूटर चलाना जानता है? उसका एक ही प्रूफ है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट रहता है तो इसका मतलब है कि आप कंप्यूटर चला सकते हैं और कंप्यूटर चलाने का वर्किंग नॉलेज आपको है। दूसरा है एज, मतलब कि कितना साल का उम्र होने पड़ेगा आपको। शुड बी विद इन 50 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 1 जनवरी 2023, रिलैक्सेबल फॉर डिफरेंट कैटेगरीज एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब कि आपका एज 50 ईयर्स के अंदर होना पड़ेगा, और इसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो खास बात यही है कि आपका एज 50 ईयर्स के अंदर रहना पड़ेगा, और डिफरेंट कैटेगरीज को ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एज रिलैक्सेशन देता है, वो आप जानते हैं, ठीक है। और थर्ड देखिए सर्विस एलिजिबिलिटी, यही सबसे खास बात है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 5 ईयर्स रेगुलर एंगेजमेंट एज ग्रामीण डाक सेवक। मतलब कि ग्रामीण डाक सेवक पद में आपको 5 साल का रेगुलर एंगेजमेंट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। मतलब कि 5 साल आपको ग्रामीण डाक सेवक में काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे एग्जाम में बैठने के लिए। अगर आप 5 साल का रेगुलर एंगेजमेंट कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप इस एग्जाम में बैठ नहीं सकते। तो ये सिर्फ वही जीडीएस भाई बहन के लिए है जो 5 ईयर का रेगुलर एंगेजमेंट कंप्लीट किया है, ठीक है दोस्तों। उसे छोड़कर और कोई भी एग्जाम में बैठ नहीं पाएगा, ठीक है। दिस कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर रिक्रूटमेंट टू द कैडर ऑफ पोस्टमैन ओनली। इधर एक कंडीशन दिया गया है, वो सिर्फ पोस्टमैन में रिक्रूटमेंट के लिए ही है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, द पर्सन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन शैल हैव एक्वायर्ड ए ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव 2 व्हीलर और 3 व्हीलर और light motor vehicle within a period of 2 years from the date of his appointment. However, person with disability shall be exempted from the requirement of driving license. A candidate not having valid driving license at the time of appointment shall not earn periodical increment in pay till the production of such license or for a period of 5 years from the date of appointment, whichever is earlier, and after production of such license or expiry of such 5 years period, pay shall be restored prospectively to the level pay would have reached had the periodical increment in pay was not withheld, and no arrears of pay shall be paid for the intervening period. This condition is required for recruitment to the cadre of postman only. मतलब कि दोस्तों यही बहुत एक खास क्राइटेरिया है जो लोग पोस्टमैन में प्रमोशन लेंगे उसके लिए, कि आपको कोई भी 2 व्हीलर या फिर 3 व्हीलर या फिर लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मतलब कि अगर आप पोस्टमैन में प्रमोशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस रहना आवश्यक है। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो इधर लिखा है दोस्तों कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो है उसके 2 साल के अंदर आपको ये ड्राइविंग लाइसेंस इशू करके डिपार्टमेंट को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि पोस्टमैन का काम होता है डाक बांटना, तो इसके लिए उनको
टू व्हीलर चलाना आना चाहिए डाक बांटने के लिए, तो इसीलिए ड्राइविंग लाइसेंस लिया जाता है। और ये जो लोग पोस्टमैन में अपॉइंटेड होंगे उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है, ठीक है। और एमटीएस देखिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इधर दिया गया है ग्रामीण डाक सेवक विथ 3 years ऑफ रेगुलर एंगेजमेंट एज जीडीएस ऑन द क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी आई 1 जनवरी 2023 शैल बी एलिजिबल। मतलब कि दोस्तों इधर पर जो कहा गया है 5 years ये है पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए, और इधर पर जो कहा गया है 3 years वो है एमटीएस के लिए। मतलब कि अगर आप एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ में प्रमोशन लेना चाहते हैं तो आपको 3 year का रेगुलर एंगेजमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा एज ए जीडीएस। और अगर आप पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड में प्रमोशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 5 years ऑफ रेगुलर एंगेजमेंट एज जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक चाहिए। मतलब एमटीएस में जाने के लिए 3 साल का जीडीएस जॉब और पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड में जाने के लिए 5 साल का रेगुलर एंगेजमेंट एज ग्रामीण डाक सेवक, मतलब कि 5 साल का जीडीएस का जॉब चाहिए, ठीक है। अगर 5 साल का या 3 साल का जॉब आपको कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप वेट कीजिए, कंप्लीट होते ही आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो दोस्तों इधर पर देखिए पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, इसका जो सिलेबस का जो एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है और उसका पैटर्न है वो इधर पर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि 3 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, या और उससे छोड़कर भी डाटा एंट्री स्किल टेस्ट मतलब कि डेस्ट एग्ज़ाम भी होता है। तो वो सारे इधर पर लिखा गया है, आप ये नोटिफिकेशन पढ़ के पूरा देख लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपके मन में सवाल है कि कहाँ से मैं ये नोटिफिकेशन पाऊंगा तो उसके लिए आप इस चैनल का ऑफिशियल ऑल इंडिया जीडीएस ग्रुप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उधर पर ये नोटिस आपको उपलब्ध किया जाएगा और उधर से आप ये पूरा नोटिस पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नीचे चले जाते हैं कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, इधर पर दिया गया है कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर पढ़ने वाला है। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट ऑल सर्कल और रीजनल हेडक्वार्टर्स ओनली, मतलब कि एग्जामिनेशन सेंटर्स होगा ठीक सर्कल और रीजनल हेडक्वार्टर्स में ही, ठीक है। द कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फ्रॉम द रिस्पेक्टिव सेंटर्स of their circle only and under no circumstances they be permitted to appear from other circle centers। मतलब कि आपका जो सेंटर है सिर्फ उसी सेंटर में आपको जाना है और कोई सेंटर पर एग्जाम देने को नहीं जाना है, और सिर्फ सर्कल और रीजनल जो हेडक्वार्टर्स है उधर ही एग्जामिनेशन का सेंटर अलॉट किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप नीचे आ जाइए तो इधर पर आप पूरा एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं, वो जो कहा गया था एनेक्सर 1 वो इधर दिया गया है, ठीक है। और भी नीचे इधर देखिए ऑप्शन फॉर पोस्ट और ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, मतलब कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पोस्ट की जो प्रेफरेंस है वो भी देने का ऑप्शन दिया गया है नीचे, ठीक है। तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं, इधर पर सब कुछ दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग अभी तक अगर ऑल इंडिया जीडीएस ग्रुप का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हो तो बहुत ही जल्द आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उधर हर नोटिफिकेशन हर न्यूज़ आपको सबसे पहले उपलब्ध किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और इधर भी देखिए क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन सब कुछ दिया गया है और सिलेबस क्या है एग्जामिनेशन का वो इधर दिया गया है। तो दोस्तों पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट ए, पार्ट बी सब दिया गया है। और इसका पार्ट 1 में है मैक्सिमम मार्क्स 60, 30 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच, मतलब कि 2 मार्क्स का 30 क्वेश्चन टोटल 60। और पीओ गाइड मतलब कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 ये सब है पार्ट ए में। और पार्ट बी में है टोटल मार्क्स मैक्सिमम 40 और 20 क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, ठीक है। जनरल अवेयरनेस और नॉलेज, बेसिक अरिथमेटिक ये सब है पार्ट बी में। और इधर भी दिया गया है पेपर 2 का और ये है पेपर 1 का, ठीक है। तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ये पूरा सिलेबस देख सकते हैं। और जो कहा गया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, तो कौन सा सर्कल का कौन सा लोकल लैंग्वेज है वो इधर से आप देख सकते हैं कि जैसे कि वेस्ट बंगाल सर्कल में जो लोग वेस्ट बंगाल से है उनका रीजनल सब्जेक्ट लैंग्वेज है बंगाली, जो सिक्किम से है उनका है नेपाली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से जो है उनका है हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो इधर पर देखिए और एक
नोटिफिकेशन दिया गया है कि रिवीजन ऑफ पैरामीटर्स इन डेस्ट मतलब डाटा एंट्री स्किल टेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट रिगार्डिंग। तो आप पूरा पढ़ सकते हैं, बहुत ही डिटेल्स में ये नोटिफिकेशन दिया गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पूरा समझ आया है, और अगर फिर भी आपके मन में इस विषय में कोई डाउट है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही जल्द आप लोग ऑल इंडिया जीडीएस ग्रुप का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, और ऐसे और भी ढेर सारे रिक्रूटमेंट का न्यूज़ या फिर जीडीएस का सिलेक्शन या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से जुड़ा हुआ हर खबर पाने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।